नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। तो आज कुंडली देखना सीखें के सीरीज में आज हम बात करेंगे सूर्य बुध युति के बारे में कि सूर्य बुध युति अगर किसी कुंडली में हो तो एक ऐसा फल देती है। जैसा कि आप लोग जो भी ज्योतिष के जानकार हैं उनको पता है कि सूर्य बुध की युति बहुत ज्यादा कुंडलियों में बनती है, क्योंकि सूर्य और बुध बुध सूर्य से 28 डिग्री से आगे नहीं जा सकता। इसीलिए यह युति बहुत ज्यादा कुंडलियों में देखी जाती है। तो जैसा कि लाल किताब से मैं हर चीज बताता हूँ और लाल किताब के सूत्रों के आधार पे कुंडली देखना सीखना बताता हूँ कि कुंडली कैसे देखें। तो पंडित जी ने लाल किताब में जो इस युति के बारे में बताया है और जो सूत्र बताए हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह युति जब कुंडली में बनती है तो यहाँ बताया मुलाजिमत मुतल्लिका कलम सरकार का धन सर सब्ज पहाड़ लाल फिटकरी शीशा सफेद। यहाँ पे एक प्रकार से जब सूर्य बुध युति कुंडली में बन जाती है तो इसे बताया गया मंगल नेक बन जाता है। और यह व्यक्ति ज्यादा टेंशन लेने देने के काम नहीं करते, बड़े धीर और बड़े धैर्य से ये रहते हैं। इस व्यक्ति का स्वभाव बड़ा धैर्यवान होता है, ज्यादा गुस्सा चिड़चिड़ापन इनके अंदर नहीं होता। पंडित जी ने कविता के रूप में यहाँ कुछ बातें बताई हैं जिसको कि अगर आपने समझ लिया तो लाल किताब को सीखना आपको आसान हो जाएगा। वक्त मासूमी हल्का होता, अमीर बना खुद साखता हो, सेहत दौलत और केतु उम्दा, शुक्र महादशा करता हो, राज ताल्लुक नौकरशाही शर्त जरूरी होती हो, उलट मगर जब हो कोई जिद, रोटी मुफ्त जेल मिलती हो, व्यापार चाली सर अक्सर मंदा, ईमानदारी धन फलता हो, असर मंदे बुध केतु मरता, बढ़ता रवि बुध उमदा हो, जो सात पहले दो 10 घर बैठे असर दोनों का उमदा हो, कीमत 13 जो दो की गिनती पूरी सूरज दिन करता हो। तो इसकी जो व्याख्या है दोस्तों, आज मैं कुंडली के खाना नंबर 1 के बारे में बताऊंगा और सूर्य बुध युति के कुछ कॉम्बिनेशन के बहुत सारे सूत्र जो लाल किताब में बताए इसके बारे में चर्चा करूंगा। यहाँ बताया कि जब यह युति कुंडली में हो तो बचपन के समय भले व्यक्ति यह युति बुरा फल दे या बहुत हल्का फल देती, बहुत अच्छा फल नहीं देती, लेकिन यह व्यक्ति जब जवान होता है तो वहां अमीर बनता है, अमीर बना उस सकता, वक्त मासूमी हल्का होता। लेकिन जब बड़ा होता है और कलम का धन बताया है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई के काम, पेन से करने वाले काम, कलम से करने वाले काम, कंसल्टेंट के काम, सरकारी नौकरी, कारपोरेट विभाग, सीए, चार्टर्ड अकाउंट, ऐसे कंप्यूटर से करने वाले काम, ऐसे कामों में जिसमें कि कलम का उपयोग हो, ऐसे कामों में जाते हैं, ये निशानी दिखाई देती है। और यहाँ बताया कि सेहत दौलत और केतु उम्दा शुक्र महादशा करता हो, राज ताल्लुक नौकरशाही शर्त जरूरी होती है। कहीं न कहीं नौकरी में रहते हैं, राज दरबार जो होता है जिसे कि सूर्य से राज दरबार देखा गया, तो सरकारी नौकरी वगैरह में सरकार से इनको धन की प्राप्ति होती है, सरकार के घर से इनको धन आगमन होता है, समाज में इनका मान सम्मान ख्याति प्रसिद्धि बहुत अच्छी होती है। यह युति इनको इस प्रकार से फल देती है जिस जातक कुंडली में युति बनी होती है। और आगे देखते हैं, उलट मगर जब हो कोई जिद्दी रोटी मुफ्त जेल मिलती हो। अगर इसमें सूर्य खराब हो जाए किसी लॉ से या बुध खराब हो जाए, जो लाल किताब के लॉ हैं, अगर बुध भी उस लॉ के हिसाब से खराब हो जाए तो यहाँ पे रोटी मुफ्त जेल मिलती है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ जेल योग बन जाता है, व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है। व्यापार चालीसर अक्सर मंदा ईमानदारी धन फलता हो। इनको जो सूर्य बुध युति वालों को ईमानदारी का धन बहुत फलता है, अगर ये बेईमानी करते हैं तो फिर ये बहुत बुरा फल देने लगती है युति। उम्र के 40 के पहले बताया कि अगर ये आदमी व्यापार करे तो उसका फल इसे मंदा ही मिलता है, व्यापार इसका नहीं चलता। सूर्य बुध युति वालों को 40 उम्र के 40 साल तक नौकरी ही करना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। असर मंदे बुध केतु मरता बढ़ता रवि बुध उमदा हो। यहाँ बताया कि असर मंदे अगर बुध खराब हो कुंडली में तो यहाँ केतु मरता है, मतलब नाम मान सम्मान खराब होता है और शरीर में केतु से संबंधित बॉडी पार्ट में तकलीफ होती है, बच्चे भतीजे इनको समस्या रहती है, इनके बेटे को समस्या रहती है। केतु मरता है मतलब केतु से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट हैं, जो उससे हमको मान सम्मान मिलता है, वो सारी चीजों को ये खराब करता है। और बढ़ता रवि बुध उमदा, जो अगर बुध उमदा है, यहाँ बुध खराब होगा तो केतु मरेगा, और बुध अगर उमदा है तो यहाँ रवि जो है, सूर्य जो है बहुत अच्छा फल देता है। और सबसे बड़ी बात इसमें बताया है कि सात पहले दो 10 घर बैठे असर दोनों का उम्दा हो। अब जैसे किसी कैसे समझना है, जैसे आप अपनी कुंडली देख रहे हैं तो कुंडली में देखिए कि यहाँ पे
होता है कि सातवें घर, पहले घर में यह युति हो, पहले घर में हो, दूसरे घर में यह युति हो, और सातवें घर में यह युति हो, और 10वें घर में यह युति हो, तो यह युति बहुत शुभ फल देती है। बस ये देखना है कि इसको चोट ना पड़ रही हो, यहाँ है तो यहाँ से चोट ना पड़ रही हो, यहाँ है तो यहाँ से चोट ना पड़ रही हो, अगर यहाँ है तो इस और इस घर से चोट ना पड़ रही हो, तो यह युति बहुत शुभ फल देती है। आप कुंडली देखते समय लाल किताब में पहले घर को, ये फर्स्ट हाउस है, इसे लग्न कहते हैं, पहला घर कहते हैं, इसे दूसरा घर कहते हैं, इसे तीसरा, इसे चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इस प्रकार से ही आपको इन घरों को मान के चलना है। आपकी कुंडली में लग्न में कोई भी नंबर लिखा हो उसे आपको भूल जाना है, फिर उसको फर्स्ट हाउस, इसको सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, ऐसे ही इन घरों को आपको मान के चलना है, जैसा कि मैं पिछली सारी वीडियो में आपको बताया। इस प्रकार से आपको कुंडली को देखना है। यहाँ बताया कि सात पहले 2 10 घर बैठे, सातवें घर पहले घर, दूसरे 10वें घर में यह युति हो तो बहुत अच्छा असर दोनों का उमदा हो। ये सूर्य और बुध दोनों बहुत अच्छा फल देते हैं, और सूर्य अगर अकेला यहाँ बैठा होता है बहुत बुरा फल देता है सातवें घर में, जैसे कि सूर्य खाना नंबर 7 की वीडियो में बताया हुआ। तो आप वो पिछली वीडियो भी जाके जब देखेंगे तो आपको कुंडली के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी, और बहुत सारे लॉ हैं जिसे आप आगे समय में जब मैं बताऊंगा तो आप उसे सीखेंगे, उसका नोट बनाएं और कुंडली को देखना सीखें। अचानक चोट, टक्कर, धोखा, बुनियाद, वह मदद, ये सारी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं कि कैसे कोई दशा किसी व्यक्ति की खराब जाती है, कौन सी दशा अच्छी जाएगी, कब बुरा समय आएगा, कौन से बुरे योग हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो 200-250 वीडियो मैंने बनाए हैं, वो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो कुंडली देखना सीखें की सीरीज में आपको मैं बताऊंगा, और आपको कुंडली देखना आसान हो जाएगा। कीमत 13 जो 2 की गिनती पूरी सूरज दिन करता हो। किताब में बताया कि कीमत 13 जो 2 की गिनती, मतलब यहाँ पे 10 रुपया सूरज देता है, 3 रुपया बुध देता है, तो ये 13 रुपये जो है, जो आमदन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की आमदन कैसे निकाली जाती है, कि ये व्यक्ति कितना अमीर होगा, कितना कमाएगा। 3 रुपया बुध देता है और 10 रुपया सूर्य देता है, तो ये पूरी जो है 13 रुपये देता है। लेकिन कब? जब उम्र पूरी सूरज दिन करता हो, मतलब सूरज का दिन क्या है, सूरज का उम्र है 22 से 24 साल, तो 22 से 24 साल के बीच में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इतना रुपया कमाने लगता है। कहने मतलब एक परसेंटेज निकालने का तरीका है, एक अच्छा खासा आदमी पैसा कमाने लगता है जिसकी कुंडली में यह युति हो। दाल किताब में कुछ लॉ बताए हैं पंडित जी ने कि इस लॉ से आपको कुंडली को देखना है। तो सूर्य बुध युति कुंडली में कहीं भी हो, अगर उसको शनि देखता हो, शनि की दृष्टि, लाल किताब की दृष्टियों को अगर मैंने बात कही है, तो अगर शनि की दृष्टि पड़ रही हो इस युति पे, तो देखें कि शनि के काम में, जो 36 से 39 साल की जो उम्र है, इस उम्र में शनि के काम में इनको फायदा होगा। अगर शनि देखता हो इस युति को, सूर्य बुध युति को, उसमें नफा होता है। शनि के काम जो भी है, जो लोहे के काम, ठेकेदारी के काम, तेल के काम, मजदूरों से कराने वाले काम, ऐसे कामों में इनको फायदा होता है। लेकिन नौकरी वगैरह करेंगे तो फिर में इनको, सरकारी नौकरी वगैरह में इनको नुकसान होता है। सरकारी ठेकेदारी या सरकार से जुड़ के कोई काम करते हैं तो उसमें इनको नुकसान होता है। यहाँ इस प्रकार से आपको इसको देखना है। अगर सूर्य बुध युति को शनि नहीं देखता है तो ये पूरा 13 रुपये, जैसे कि मैंने बताया है, ये अपना पूरा आमदन देती है ये युति इनको शुभ फल देती है। और सूर्य को यहाँ पे बंदर कहा गया है, बुध को बंदर की पूंछ बताया गया है। तो जब बंदर किसी पेड़ से छलांग लगाता है और फिर उस डाली पे पहुंचने के पहले ही वहां से रिटर्न भी उसी डाली को करके पीछे आ जाता है, तो उसकी जो पूंछ होती है ना, उसको पीछे आने में उसकी पूंछ जो है उसको मदद करती है। ये जो युति है ये बहुत अच्छा, एक प्रकार से जैसे कि लंगूर की दुम की तरह मददगार बताया गया है। बंदर की दुम जो होती है, तो बुध जो है दुम है, उसकी पूंछ है, तो फिर बुध युति जो है मतलब व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता देता है कि छलांग मार के आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। मतलब क्योंकि जो दिमाग की शक्ति होती है, बुध बहुत दिमाग का कारक है, प्लानिंग बुद्धि का कारक है, तो ये बहुत अच्छा सोच बनाते, बहुत अच्छा प्लान वगैरह बना के अपने जीवन को अच्छे से कामयाब कर लेता है, ऐसा जाता है। ये गुण आपको ये बुध देता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं कि ये दूसरों की कमाई पे, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहते, ये खुद पे
खुद की मेहनत पे बहुत हिम्मत वाला होता है व्यक्ति, खुद की हिम्मत से आगे बढ़ते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और ऊपर वाले को शुक्र करते हैं और सब्र करने वाले होते हैं और ईश्वर को एक प्रकार से उनका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने जो भी दिया है अच्छा है। तो ये नेक फल होते हैं। और आदमी अगर अच्छे चाल चलन करे, ईमानदारी धन, जैसे कि मैंने बताया था, ईमानदारी धन इनको फलता है। तो ईमानदारी से अगर व्यक्ति रहे तो इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। तब समझ जाइए कि ये युति शुभ फल दे रही है। अगर आदमी सुरबुद्ध युति है और बेईमानी कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये युति उसे बुरा फल दे रही है। इस प्रकार से आपको समझना है। इनकी किस्मत जो है 18 से 25 साल की उम्र में जाती है और बहुत स्टेबल हो जाते हैं। अच्छी नौकरी, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, नौकरी में रहते हैं। नौकरी में ही इनको शुभ फल यहाँ मिलता है। यह युति उनको शुभ फल देती है। ऐसे बच्चे जो बचपन से बड़ा मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्योंकि धैर्य सहनशीलता इनके अंदर होती है, इनका मन इधर उधर भटकता नहीं है और इनकी लंबी उम्र भी होती है। और कलम के काम, जैसे मैंने बताया, पढ़ाई लिखाई करके कलम से करने वाले काम, पेन से करने वाले काम, जैसा बुद्ध को पेन कहा गया तो मददगार होता है बुद्ध इनके लिए। तो जैसा कि लाल किताब में सूर्य बुद्ध युति अगर कुंडली में आप देखिए, जिसकी कुंडली में सूर्य बुद्ध युति पहले घर में हो, तो आज मैं पहले घर के बारे में बताऊंगा। नेक फल होगा तो क्या होगा, शुभ फल होगा तो क्या होगा। यहाँ बताया, चलती घूमती फिरती चक्की अक्ल वजीरी पाता हो, शेर जंगल या सब्ज पहाड़ी माहिर रियाजी होता हो, सात छठे जब दोस्त बैठे ऊंच बुलंदी होता जो, शत्रु मगर जब 6-7 होता दुखिया मुसीबत पाता हो। कविता में है, अगर आपके पास किताब है तो। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बहुत अच्छे दिमाग का, मनिंद्र राजा साहब जैसा होता है आदमी, राजा जैसी किस्मत होती है। और जैसे कि एक हरे भरे पहाड़ की तरह, जैसे कोई पहाड़ हरा भरा हो, तो हरे भरे पहाड़ की तरह इनका जीवन होता है। इनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है और पढ़ाई लिखाई योग का अभ्यास इनका बहुत अच्छा होता है और सरकारी नौकरी राज दरबार में इनको इनके हक में फैसला होता है। बहुत अच्छा जीवन होता है अगर कुंडली में शनिचर का मंदा असर शामिल ना हो। अगर शनि खराब होगा तो ही कुछ समस्या हो सकती है, नहीं तो यहाँ पे ये ऐसे लोग को बताया, सूर्य बुध युति अगर पहले घर में हो तो ज्योतिषी होते हैं, उत्तम सूर्य के गुण इनके अंदर होते हैं, जो सूर्य के शुभ गुण बताए हैं इनके अंदर होते हैं। तो जब यहाँ पे शुभ फल दे रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार से और हर चीज से इनको फायदा होता है। अब बताया कि सातवें घर या छठवें घर में अगर सूर्य के दोस्त हों, सातवें या छठवें घर में अगर सूर्य के दोस्त हों तो बहुत बुलंदी पे जाता है आदमी, बहुत ऊंचे ओहदे पे आदमी जाता है। लेकिन अगर छठवें और सातवें घर में शत्रु बैठा हो सूर्य बुध का, तो यहाँ दुखिया मुसीबत पाता हो। मतलब सूर्य का जो, जैसे कि शुक्र हो, छठवें या सातवें घर में शुक्र हो, तब ये दुखिया होता है ऐसा व्यक्ति। ये लॉ है, इसको नोट करें। छठवें और सातवें घर में अगर सूर्य के दुश्मन ग्रह बैठे हों, सूर्य का दुश्मन जैसे कि शुक्र हुआ, तो यहाँ पे दुखिया होता है व्यक्ति, मुसीबत में घिरा रहता है जीवन भर इसका। तो इसका उपाय होता है, जो सातवें या छठवें घर में ग्रह बैठे हैं उसका उपाय करते ही जीवन अच्छा होता है। और अगर कहाँ तीसरे घर से या तो 11वें 11वें घर से अगर कोई चोट पड़ रही है और इसकी दशा चल रही है तो फिर भी आदमी का जीवन खराब रहता है। तो उस समय आप अपनी कुंडली के उपाय करें, उस ग्रह को कहाँ पहुंचाना है, कैसे हटाना, क्या उपाय करके इस युति का शुभ फल ले सकते हैं फर्स्ट हाउस में जब इसकी युति बनी हो। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, वो बताएंगे क्या उपाय करना है, उपाय के तरीके क्या होते हैं। इसके ऊपर भी आगे वीडियो में बनाऊंगा और बताऊंगा। और पिछली वीडियो जाके आप देखें सूर्य खाना नंबर 1 का, तो आपको पता चलेगा। अब युतियों के बारे में बात हो रही है तो एक एक पहले घर दूसरे घर में क्या होगा, क्या लॉ अप्लाई होंगे कुंडली देखने के, इसके बारे में मैं आगे आगे आपको बताऊंगा 12 घरों का। लेकिन जब यह युति सूर्य बुध युति मंदा फल दे रही हो पहले घर में, आपको ये बताया कि 25 साल तक इनकी किस्मत बहुत खराब होती है, जो शुक्र का समय होता है 25 साल, शुक्र की उम्र होती है 25-27 साल तक। बचपन में इनको बहुत तकलीफ होती है, काम धंधा जो नौकरी करते हैं वहाँ राज दरबार में लड़ाई झगड़े होते हैं, व्यापार वगैरह कुछ भी करे उसमें इनको परेशानियां लगी रहती हैं। ये बहुत मतलब बुरा फल जब मिल रहा हो तो इस प्रकार से निशानी दिखाई देती है। अगर कुंडली में चंद्रमा नष्ट हो जाए तो बताया है कि दिमागी सदमात होंगे। अब यहाँ देखना है कि चंद्रमा नष्ट कैसे होता है। जैसे 1 से 6 में बृहस्पति हो, 7 से 12 घरों में केतु हो, तो यहाँ चंद्रमा नष्ट हो जाता है। फिर सूर्य बुध युति होते हुए भी इनको बताया कि दिमागी सदमात होंगे, मतलब दिमाग की कोई न्यूरो का प्रॉब्लम होगा, दिमाग की समस्या होगी। और
सूर्य बुध युति अगर शनि को देखे, मान के चलो यहाँ सूर्य, यहाँ शनि बैठ गया, अभी इसकी सूर्य बुध युति यहाँ है, तो अगर शनि को ये देख रहा है, मतलब सूर्य बुध की युति शनि को देखे, तो यहाँ बताया कि झगड़े, जब कोई सरकारी या काम धंधे की जगह पर अगर झगड़े होंगे तो इनके हक में फैसला नहीं होगा, इनके खिलाफ फैसला होता है और बहुत समस्या होती है। इसमें बताया कि सूर्य बुध की जड़ में तीसरे छठवें घर में तीसरा घर और छठवां घर बुध की जड़ है और पांचवा घर सूर्य की जड़ है। अगर इसमें चंद्रमा या बृहस्पति बैठे हों, मतलब तीसरे छठवें घर में चंद्रमा बैठ जाए या बृहस्पति बैठ जाए, अगर इन सूर्य की जड़ में चंद्र या बृहस्पति बैठे हैं, कुछ हद तक ये अशुभ फल देते हैं। एक प्रकार से समझना है कि तीसरे छठवें या पांचवें घर में बृहस्पति हो, तीसरे छठवें घर में चंद्रमा या बृहस्पति हो, तो इस युति का थोड़ा मंदा फल मिलता है। तो कुंडली देखते समय आपको ये भी देखना है कि तीसरे छठवें या पांचवें घर में चंद्रमा या बृहस्पति बैठे हों तो इस युति का उतना अच्छा फल नहीं मिलता। तो उपाय करके इन ग्रहों को जब हटाया जाता है, चंद्रमा या बृहस्पति को, तो फिर यह युति सुफल देने लगती है। खाना नंबर 1 में यह युति राज दरबार में अगर अशुभ फल दे रही है तो राज दरबार में नौकरी की जगह पे अपने से बड़ों के साथ लड़ाई झगड़े होना, वाद विवाद होना और कहीं न कहीं फैसला इनके हक में नहीं होता। अगर ये युति अशुभ फल दे रही है तो ये निशानियां दिखाई देती हैं। इसमें दृष्टियों का भी है कि कैसी दृष्टि है। वर्षफल कुंडली में बताया है कि वर्षफल कुंडली में अगर शनि से टकराव हो जाए या शनि दृष्टि दे तो 100% की दृष्टि होगी तो क्या फल होगा, 50% की दृष्टि में क्या निशानियां होंगी, क्या फल दिखाई देंगे, जातक के जीवन में किस प्रकार से उतार चढ़ाव होगा। ये बहुत सारी चीजें आपको किताब में बताई गई हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं, अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं। तो आगे मैं आने वाली वीडियो में खाना नंबर 2 में सूर्य बुध युति होगी तो कैसा फल देंगे, शुभ होंगे तो क्या, अशुभ होंगे तो क्या, क्या परहेज और सावधानियां रखनी है, इसके बारे में बताएंगे। इसके लिए मैं एक ही बात बताऊंगा कि आपको अपना धैर्य बना के रखना है, अपने सूर्य को बलवान रखना है। तो सूर्य को बलवान रखने के लिए आपको सूर्य को जल देना है, धैर्य और सहनशीलता रखनी है, पिता से अच्छे संबंध रखना, बंदरों की सेवा, चींटियों की सेवा, लाल चींटियों की सेवा, इससे जो है सूर्य बलवान होता है। इसको करके अगर आप चलते हैं तो सूर्य अच्छा रहेगा। पिता से अच्छे संबंध रखें और समाज में अच्छे कार्य करें, दान प्रवृत्ति अपनाएं, दानी बने। दान करने से सूर्य अच्छा होता है। सूर्य 1 से लेकर 12 तक का मैंने जो सीरीज बनाया है, आप जाकर वीडियो देखेंगे, आपको उसके बारे में भी अधिक जानकारी होगी। आपको कुंडली देखना आसान होगा, उन सूत्रों को आप सीखेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं बीच में बहुत दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया था और अब ये सीरीज मैंने चालू की है, तो 1 से लेकर 12 घरों में सूर्य बुध युति के बारे में बताऊंगा और आप इसका नोट बनाते रहें, कुंडली को देखना सीखें और अपने आस पड़ोस में जिसकी भी कुंडली है उसको बनाएं, देखें और समाज का भला करें। और एस्ट्रो साइंस ऐप पे जाके या एस्ट्रोसेज ऐप पे जाके आपको कैपी कुंडली देखनी है, वशिष्ठ कुंडली देखनी है, ग्रहों की युतियाँ हैं या नहीं है उसे स्पष्ट करके ही आपको देखना है, लगन कुंडली ना देखें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।